हेलो एवरीवन। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ है, खुश है, अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम आई एम शूटिंग अ वीडियो फॉर यूट्यूब एंड आज का जो वीडियो है दैट इज अबाउट क्रिस्टल्स, टम्बल स्टोन, जो आपके आपके लव, रिलेशनशिप, हेल्थ, ट्रांसफॉर्मेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। So let's first start with रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि हमारे रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो हम कौन सा क्रिस्टल पहने या है ना उसको यूज़ करें। तो सबसे पहले तो इट इज़ रोज क्वार्ट्स। ठीक है, ये रोज क्वार्ट्स का रॉ रफ स्टोन है। ये आपको रेकी क्रिस्टल्स, प्लस वैल्यू इंडिया, ट्रू क्रिस्टल्स, ऐसे बहुत सारे अच्छे शॉप्स है, वेबसाइट्स है जिनके पास आपको ये मिल जाएगा। आई हैव बॉट दिस फ्रॉम रेकी क्रिस्टल्स। सो रोज क्वार्ट्स पहले तो ना एक अनकंडीशनल लव का स्टोन है। ये आपको एंसेस्ट्रल ट्रॉमा हीलिंग, रिलेशनशिप ट्रॉमा हीलिंग, ग्रीफ, किसी भी तरीके का पेन, सैडनेस आप डील कर रहे हैं उससे हील होने में आपको हेल्प करता है। आपको अनकंडीशनल लव करना भी सिखाता है, एज वेल एज इट मेक्स यू ओपन टू रिसीविंग दैट अनकंडीशनल लव। ओके, इट हील्स यू, इट हेल्प्स अ लॉट इन हीलिंग। तो अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आप आपके पार्टनर को रोज क्वार्ट्स का ब्रेसलेट गिफ्ट कर सकते हो, खुद पहन सकते हो। जो रिलेशनशिप में आना चाहते हैं वो भी पहन सकते हैं। ठीक है, आपका ब्रेकअप हुआ है और आप उससे हील करना चाहते हैं तो भी आप रोज क्वार्ट्स का ब्रेसलेट पहन सकते हैं। आप एक रोज क्वार्ट्स जो है आपके घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जब आप रखते हैं तो आपके घर के एनर्जीज बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं। ठीक है, हील करने लगता है आपका घर। और एक जो है आप आपके साउथ डायरेक्शन में रखिए। जनरली आप सोते भी है तो ये मैं कपल्स के लिए बोल रही हूँ, या जो लोग यंगस्टर्स है ना, उनके लिए बोल रही हूँ, क्योंकि साउथ डायरेक्शन ये होती है एनर्जी की डायरेक्शन। तो जनरली आप शादी भी करते हो तो एक मैरिड कपल का जो सिराना है वो साउथ में होना चाहिए। उनकी सेक्सुअल लाइफ के लिए भी बहुत अच्छा होता है, उनकी मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो वहां आप जो है आपके बेड साइड टेबल में साउथ डायरेक्शन में कांच के बोल में, ठीक है, ये ऐसा कांच का जो बोल है इसमें आप जो है, या सेलेनाइट की प्लेट पर आप रोज क्वार्ट्स को रख सकते हो। ठीक है, एक हो गया नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन क्योंकि वो घर का आपका ईशान कोण है, अगर आपकी घर की एंट्रेंस भी नॉर्थ ईस्ट में है वहां पर आप रख दीजिए एक। ठीक है, कांच के बोल में या सेलेनाइट प्लेट पे। एक साउथ डायरेक्शन में आपके बेड साइड टेबल में। क्यों? क्योंकि आपके लव लाइफ को इम्प्रोवाइज करेगा, बहुत हील करेगा। अगर कपल्स के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनमें इश्यूज को रिजॉल्व करने में, रिलेशनशिप को हील करने में आपको हेल्प करेगा। एज वेल एज आप सिंगल हो, लव रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करना चाहते हो, उसमें भी ये आपकी हेल्प करेगा। तो एक आपको आपके बेड साइड टेबल पे भी रखना है। इसका एक छोटा टंबल आता है। ठीक है, दिस इज द रोज क्वार्ट्स टंबल। इसको आप आपके वॉलेट में रखिए, अपने बैग में रखिए, वॉलेट में नहीं बैग में रखिए। ठीक है, तो आप जहां पर बाहर भी जाएंगे you will attract love, you will attract attention, people will notice you. Okay, क्योंकि ये वीनस का वीनस मालिक है इसका, वीनस इज द ओनर ऑफ दिस क्रिस्टल। तो आप एक जो है अपने बैग में इसको टंबल फॉर्म में रख सकते हैं। एज वेल एज बहुत सारे जो स्पेल्स करे जाते हैं रिलेशनशिप में, ठीक है, उसमें भी इसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है। जो टैरो कार्ड रीडर्स है या जो स्पेल कास्टर्स है वो जानते हैं रोज क्वार्ट्स इज अ स्टोन विच इज यूज्ड फॉर ऑल द रिलेशनशिप स्पेल्स। आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करने के लिए, आपको रिलेशनशिप में आना है या आप लव अट्रैक्ट करना चाहते हो, लस्ट डिजायर अपने पार्टनर के साथ बढ़ाना चाहते हो, सारे स्पेल वर्क्स में भी इसका बहुत इस्तेमाल करा जाता है। तो अगर आप रिलेशनशिप से हील होना चाहते हो, ब्रेकअप के बाद आप हील होना चाहते हो, रिलेशनशिप में आना चाहते हो, या जो आपका रिलेशनशिप बिखर रहा है उसको संवारना चाहते हो, तो आपके पास आप रोज क्वार्ट्स रख सकते हो। कहाँ रखना है, कौन सी डायरेक्शन में रखना है मैं बता चुकी हूँ। इसका ब्रेसलेट भी आप पहन सकते हो। सो ये रिलेशनशिप के लिए ये तो हो गया पहला स्टोन। दूसरा है क्लियर क्वार्ट्स। अगर आपके रिलेशनशिप में कोई नेगेटिविटी है, ठीक है, तो आप जो है, सॉरी मैंने स्मोकी क्वार्ट्स उठा लिया, दिस इज
क्लियर कॉर्ड्स, ओके। आपके रिलेशनशिप में कोई नेगेटिविटी है जिसको आप दूर करना चाहते हो, आप क्लैरिटी चाहते हो रिलेशनशिप्स में, तो आप क्लियर कॉर्ड्स भी रोज कॉर्ड्स के साथ इन द सेम डायरेक्शंस व्हिच आई हैव मेंशन्ड आप उसको रख सकते हो। आप क्लियर कॉर्ड्स का ब्रेसलेट भी पहन सकते हो। क्लियर कॉर्ड्स जो स्टोन है वो आपकी स्पिरिचुअलिटी को भी एनहांस करता है, आपको क्लैरिटी देता है, ठीक है, बहुत सारी चीजों में। तो इसको भी आप रोज कॉर्ड्स के साथ जो है रख सकते हो। नाउ कमिंग टू एजुकेशन के क्रिस्टल्स की, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, है ना, हमें हमारा फोकस नहीं लग पाता पढ़ाई में, या हमसे पढ़ाई ठीक से नहीं होती, तो आप ये एमेथिस्ट है, एमेथिस्ट का टंबल जो है अपने वर्क टेबल पे आप कांच के बोल में या सेलेनाइट प्लेट में इसको आप रख सकते हैं। एमेथिस्ट जो है इज अ स्टोन ऑफ मैनिफेस्टेशन एज वेल एज आपको इट इज अ स्टोन ऑफ एजुकेशन, ठीक है। इट शार्पन्स योर मेमोरी, इट एनहांसेस योर विजुअलाइजेशन पावर, इट एनहांसेस योर इंट्यूशन। तो ये आपको आपकी पढ़ाई में जो है लैपिस लजूली बहुत हेल्प करेगा। आई विल जस्ट स्विच ऑन द एसी। नाउ द नेक्स्ट स्टोन फॉर एजुकेशन इज लैपिस लजूली, ओके। ये भी आपका जो थ्रोट चक्र है उसको इम्प्रोवाइज करता है, तो आपका कम्युनिकेशन इम्प्रोवाइज होता है। एक स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है उसका कम्युनिकेशन सही से होना, ठीक है, उसकी वाणी शुद्ध रहना। डिबेट कंपटीशन या कोई भी कंपटीशन या कोई भी आपका बोलने का काम भी है, तो लैपिस लजूली एक ऐसा स्टोन है जो आपको बहुत हेल्प करेगा, आपके थ्रोट चक्र के ऊपर वर्क करेगा। एजुकेशन का स्टोन भी है, इट इज अ स्टोन ऑफ कम्युनिकेशन, तो ये भी आप आपके वर्क टेबल पे रख सकते हैं या आपके स्टडी टेबल पे रख सकते हैं। आपका वर्क टेबल या स्टडी टेबल जो है वो वेस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए, क्योंकि वेस्ट डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ मैनिफेस्टेशन। अनलेस एंड अनटिल यू आर इनटू गवर्नमेंट जॉब और यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स, तो आप इस डायरेक्शन, ईस्ट की डायरेक्शन में रख के आप पढ़ना या अपना काम करना शुरू करिए, अदरवाइज वेस्ट डायरेक्शन। दूसरा जो कि आपको रखना चाहिए अपने स्टडी टेबल पे वो है ग्रीन एवेंचुरीन, क्योंकि बुध का स्टोन है, ठीक है, प्लस ये लक को एनहांस करता है। इट इज अ स्टोन ऑफ गुड लक, इट इज अ गैम्बलर स्टोन। तो ग्रीन एवेंचुरीन भी आप आपके स्टडी टेबल पे रख सकते हैं। आप ग्रीन एवेंचुरीन का ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं, एमेथिस्ट लैपिस लजूली के ब्रेसलेट्स भी आते हैं, यू कैन वेयर दैट। आपको एक कॉम्बिनेशन में भी ब्रेसलेट मिलता है, एजुकेशन ब्रेसलेट, जिसमें आपको लैपिस लजूली, एमेथिस्ट, ग्रीन एवेंचुरीन, क्लियर कॉर्ड्स, है ना, साथ में मिल जाएंगे। क्लियर कॉर्ड्स इज ऑल्सो एन एजुकेशनल स्टोन। अब अगर आपको बहुत ज्यादा फियर होता है, ठीक है, कि एंजाइटी होती है पढ़ाई से पहले या एग्जाम से पहले, आपको एंजाइटी होती है कि मैंने पढ़ा तो बहुत, लेकिन एन वक्त पे ना एग्जाम के टाइम पे मेरे को पैनिक अटैक आ गया, मेरे को बहुत एंजाइटी होने लगी, सब आता था लेकिन डर के मारे कुछ बोल नहीं पाया, तो आप जो है स्मोकी कॉर्ड्स अपने पास रखिए। दिस इज अ स्मोकी कॉर्ड्स टंबल। स्मोकी कॉर्ड्स आपके एंजाइटी, फियर, पैनिक अटैक्स के ऊपर वर्क करता है, ठीक है। अब आप पढ़ोगे, पढ़ने के लिए या काम करने के लिए आपको एनर्जी भी चाहिए, ठीक है, बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है पढ़ने के लिए, या कोई भी आप काम भी करते हो उसकी उसमें भी एनर्जी लगती है बहुत ज्यादा। यार हाँ, पढ़ना तो है, पढ़ा हुआ याद भी रहता है, पर थकान बहुत होती है, एनर्जी नहीं रहती, तो आप रेड जैस्पर अपने पास रखिए। रेड जैस्पर जो है ये आपके रूट चक्रा, सेक्रल चक्रा के ऊपर वर्क करता है, तो आपको ये एनर्जी भी प्रदान करता है, एज वेल एज इट इज ऑल्सो अ स्टोन ऑफ वेल्थ, ठीक है, नेम, फेम, रिस्पेक्ट का भी स्टोन है, तो आप इसको भी अपने स्टडी टेबल पे रख सकते हैं। कार्नेलियन ऑल्सो वर्क्स फॉर द सेम फंक्शन, रूट और सेक्रल चक्र पे वर्क करता है, एनर्जी आपको प्रोवाइड करता है। तो ये जो सारे मैंने आपको टंबल स्टोन्स बताए, दिस आर फॉर योर एजुकेशन, ठीक है। एमेथिस्ट, लैपिस लजूली, क्लियर क्वार्ट्ज, ओके, देन मैंने आपको दिखाया स्मोकी क्वार्ट्ज एंड रेड जैस्पर, कार्नेलियन एंड ग्रीन एवेंचुरीन। क्लियर? आप रिवाइंड करके इसको देख सकते हो जो जो चीजें मैंने मेंशन करी। अब आ जाते हैं कि हमको है ना, वी आर लुकिंग फॉर, अच्छा, सोडालाइट इज ऑल्सो अनदर एजुकेशन स्टोन। सोडालाइट भी सेम एमेथिस्ट की तरह ही काम करता है फॉर योर, it is also stone of education, to sharpen your memory, ठीक है, to enhance your intuition. Sodalite can also be used. अब बात करते हैं कि
जिन लोगों के लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं एंड दे आर गोइंग थ्रू अ फेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, और उस ट्रांसफॉर्मेशन को वो एक्सेप्ट करना चाहते हैं, उनको वो एक्सेप्ट करना चाहिए। तो जब आप बहुत ज्यादा ऐसी चीजों से गूंज रहे हो जो चीजें आपको तोड़ रही है और उन चीजों से आपका ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, तो यू कैन हैव a labradorite. Okay, this is a labradorite. This is a stone of transformation which helps you into healing. It helps you into your transformation journey. तो ये आप आपके पास रख सकते हो, आपके बैग में रख सकते हो, या आपके वर्क टेबल पे रख सकते हो, जहां पे भी जब आपको लो फील हो, यू कैन जस्ट होल्ड दिस एंड यू कैन मेडिटेट, और यू कैन जस्ट होल्ड दिस. इट विल गिव यू दैट एनर्जी विच यू रिक्वायर. अब आ जाते हैं सबसे मेन टॉपिक जो सबका होता है, वो है पैसे. कि पैसे आने चाहिए मैडम, पैसे के लिए कोई क्रिस्टल बताओ, है ना, या मनी बोल में जो हम क्रिस्टल्स यूज कर सके वो बताओ. तो सबसे पहले अगर आप मनी बोल बना रहे हैं तो आपको उसको कांच का बोल या सेलेनाइट बोल आप इस्तेमाल कर सकते हो. उसको पहले आपको धूप दीप दिखा के उसको क्लियर कर देना है. नाउ आई विल शो यू सेलेनाइट. दिस इज अ सेलेनाइट प्लेट. सेलेनाइट के बोल भी मिलते हैं जो आप एज अ मनी बोल इस्तेमाल कर सकते हैं. नहीं है तो आप कांच का बोल इस्तेमाल कर सकते हैं. सेलेनाइट प्लेट आपके पास हो तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि आप आपके क्रिस्टल्स को भी इनके ऊपर रख के ओवरनाइट आप चार्ज कर सकते हैं. ठीक है. आई लव दिस क्रिस्टल. इट्स अ सेल्फ सस्टेनेबल क्रिस्टल विच मीन्स इसको चार्जिंग की जरूरत नहीं होती. ये अपने आप चार्ज होता है, ये हमेशा शुद्ध ही रहता है. ठीक है. फिर भी आप चाहे तो आप इसको धूप दीप दिखा सकते हैं, लेकिन बाकी के जो भी क्रिस्टल्स आपको चार्ज करने हैं आप उनको सेलेनाइट प्लेट के ऊपर रख दो, ओवरनाइट वो चार्ज हो जाएंगे. ठीक है. तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्रिस्टल. और ये प्लेट जो है मैंने प्लस वैल्यू इंडिया से खरीदा था या ट्रू क्रिस्टल से खरीदा था, लेकिन इन दोनों में से ही कहीं से खरीदा था, तो ये आपको मिल जाएगा वहां पे. सो इसका सेलेनाइट का बोल भी आता है जो मैंने बता दिया, आप मनी बोल के लिए इस्तेमाल कर सकते हो. नाउ विच आर योर वेल्थ क्रिस्टल्स और विच आर योर मैनिफेस्टेशन क्रिस्टल्स. ठीक है. ये प्लेट में यही रख देती हूँ. अब मैं आपको एक एक करके वेल्थ के क्रिस्टल्स दिखा रही हूँ. सो इसमें सबसे पहले सबसे फेमस क्रिस्टल जो है दैट इज पाइराइट. ठीक है. पाइराइट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फूल्स गोल्ड. इसके ऊपर मैं बहुत सारे वीडियोस पहले शूट कर चुकी हूँ, आप वो भी चेक कर सकते हैं, जहां पे मैंने पाइराइट की पूरी इन्फॉर्मेशन दी है. तो पाइराइट इज कॉल्ड एज फूल्स गोल्ड क्योंकि आप देखो अगर तो ये बहुत चमकीला पत्थर होता है. ठीक है. ये आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करता है, आपको काम करने के लिए एनर्जी भी देता है. ठीक है. पैसा आता है, वेल्थ अबेंडेंस प्रॉस्पेरिटी का स्टोन है. तो ये आप आपके मनी बोल में रख सकते हो. सेकेंड इज सिट्रीन. इट इज अ स्टोन ऑफ वेल्थ अबेंडेंस प्रॉस्पेरिटी. ठीक है. जुपिटर का स्टोन है, तो आपको ये नॉलेज भी प्रदान करता है एज वेल एज वेल्थ अबेंडेंस देता है, आपको समृद्धि, ऐश्वर्य. फिर आ जाते हैं क्लियर क्वार्ट्ज. ठीक है. क्योंकि क्लियर क्वार्ट्ज आपको क्लैरिटी प्रदान करता है कि आपको क्या करना है, कैसा काम करना है, थॉट्स में आपके क्लैरिटी हो, आपके प्रोसेस में क्या क्लैरिटी हो. प्लस ये भी एक सेल्फ सस्टेनेबल क्रिस्टल है, तो जब आप इसको रखते हो आपके बाकी क्रिस्टल्स के साथ तो उनकी एनर्जी को ये क्लीन रखता है. देन आता है ग्रीन एवेंचुरिन. ठीक है. ये गुड लक के लिए. इट इज ऑल्सो गैम्बलर स्टोन. तो जो लोग स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट या शॉर्ट टर्म इनकम में डील करते हैं, किसी भी तरीके के डेरिवेटिव्स हो गए या कुछ भी हो गया, सट्टेबाजी में डील करते हैं, तो उनके पास हमेशा आप देखोगे कि उन्होंने ग्रीन एवेंचुरिन का या ग्रीन जेड का ब्रेसलेट पहना हुआ है. तो ये उसका टंबल स्टोन है, ये भी आप आपके मनी बोल में रखिए. देन कम्स रोज क्वार्ट्ज, क्योंकि जो पैसा आएगा वो अच्छे से शांति से रहे आपके पास. ठीक है. मनी हीलिंग भी होती है. ये ऐसा होता है आप पैसा आया, क्योंकि लक्ष्मी बहुत चलायमान है, पैसा आया जा रहा है. ठीक है. तो ये पैसा स्थिर रहे हमारे पास, और हमारे पास जो भी फाइनेंसेस आए, ठीक है, उससे कोई कलेश ना हो, स्थिर रहे, चीजें अच्छी रहे. तो ये है रोज क्वार्ट्ज. ये भी आप रख दीजिए कि पैसा, ये अट्रैक्शन का स्टोन है तो पैसा और अट्रैक्ट भी करेगा ये. देन कम्स रेड जैस्पर एंड कार्नेलियन. ठीक है. कि आपको काम करने की एनर्जी मिले एज वेल एज मटेरियलिस्टिक चीजें आपके लाइफ में ये लेकर आए. ठीक है.
plus it gives you that name, fame, respect. It works on your root and sacral chakra, so gives you energy to work. तो इसको भी आप आपके मनी बोल में रखिए. देन कम्स, अब जो पैसा आ रहा है हमारे पास, ठीक है, हमने इतने सारे स्टोन्स तो रख दिए जो हमको जो है पैसा प्रदान करे, सुख समृद्धि ऐश्वर्य, वेल्थ, अबेंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, गुड हेल्थ, गुड लक. अब इन सबको नजर ना लगे, ये जो पैसा हमारा आ रहा है वो अच्छे से रहे, इसको नजर ना लगे, इसलिए आप एक स्मोकी क्वार्ट्ज का जो टंबल है वो इसमें रख सकते हैं. तो वो आपके पैसे को, आपके मनी बोल को, ठीक है, आपके वेल्थ अबेंडेंस को प्रोटेक्ट करेगा. तो ये जो क्रिस्टल्स है आप आपके मनी बोल में रख सकते हैं, या आपका जो वर्क डेस्क है उस पे एक कांच का बोल जो है उसमें आप ये क्रिस्टल्स रख दीजिए, धूप दीप दिखा के. वो आपका मनी बोल हो गया. ठीक है, कहाँ रख, मनी बोल ही बोलिए उसको, मनी बोली वेल्थ के लिए. ये वेल्थ क्रिस्टल्स हैं. आपको क्या करना है, एक मनी बोल बनाना है. सेलेनाइट बोल आप बाय कर सकते हैं, या आप कांच का बोल बाय करिए, उसको धूप दीप अगरबत्ती दिखाइए, उसको क्लीन करके साफ करके धूप दीप अगरबत्ती दिखाइए. उसमें ये क्रिस्टल्स आपको डालने हैं. पायराइट, सिट्रीन, क्लियर क्वार्ट्ज, ग्रीन एवेंचुरीन और ग्रीन जेड, रोज क्वार्ट्ज, रेड जैस्पर, कार्नेलियन, ओके, एंड स्मोकी क्वार्ट्ज. ये आपने डाल दिए उस मनी बोल में. और आप जो है एक 500 रुपए का या 100 रुपए का नोट लीजिए. ठीक है, उसके ऊपर थोड़ा सा गुलाब का इत्र आप स्प्रे करिए. ठीक है, एंड उसको अपनी ओर फोल्ड करिए, और आप इस पे कलावा यानी मौली जो है आप इसको रोल करके बांधिए. मौली भी अपने साइड रोल करके बांधिए. कैसे बांधेंगे, जैसे ये नोट है, ठीक है, इस नोट को नोट है ये, इसको आपने फोल्ड करा, अपने पहले गुलाब का इत्र स्प्रे करा, फिर आपने फोल्ड करा अपने साइड. फिर मान लीजिए ये नोट है, इस पे आपने कलावा बांधा, तो कलावा आप ऐसे बांधेंगे, अपने साइड रोल करके बांधेंगे, अंदर के साइड रोल करके, जैसे मैं बांध रही हूँ. ठीक है, आप उस पे कलावा बांधेंगे, और कलावा बांधते वक्त या मोली बांधते वक्त आपको ये बोलना है ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः. ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, क्योंकि लक्ष्मी चलायमान है. तो जब हम विष्णु जी के साथ उनका नाम लेते हैं, नारायण जी के साथ उनका नाम लेते हैं, तो वो स्थिर हो जाती है, क्योंकि जहां पति होगा वहां पत्नी रहेगी. तो ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः ये आपने बोला. ठीक है, और आपने वो बांधा, 7 बार उसको घुमाइए और उसको अंदर डाल दीजिए उस मौली को. मतलब गांठ नहीं मारनी है, बस अंदर डाल देना है. ठीक है, तो ये नोट जो है आपका चार्ज हो गया. अब इस नोट को भी आप आपके मनी बोल में रख दीजिए. ओके, एंड एक सिक्का आप रख दीजिए ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः बोलते हुए. एंड यू पुट अ सिनेमन स्टिक, 1 सिनेमन स्टिक, 2 इलायची आप इसमें डालकर रखिए, और इसको आप वेस्ट डायरेक्शन में रख दीजिए आपके स्टडी टेबल या वर्क टेबल पे. आप देखेंगे कि पैसा आएगा. पैसा आएगा मतलब पैसे की बारिश होना शुरू हो जाएगी. ठीक है, तो ये जो सारे क्रिस्टल्स थे मैंने आपको बता दिए, रिलेशनशिप के लिए, एजुकेशन के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, एनीबडी हु इज डीलिंग विद डिप्रेशन, एंजाइटी, उसके लिए मैंने बता दिया स्मोकी क्वार्ट्ज. एंड आई हैव आल्सो कवर्ड द क्रिस्टल्स फॉर वेल्थ. मैनिफेस्टेशन के लिए अगर कोई क्रिस्टल आप इस्तेमाल करना चाहते हो तो दैट इज रोज क्वार्ट्ज एंड क्लियर क्वार्ट्ज. ठीक है, एनी क्वेश्चन यू हैव, वैसे तो मैंने सारे कवर कर दिए, क्रिस्टल्स किस किस चीज के लिए क्या क्या इस्तेमाल होता है, मनी बोल कैसे बनाना है, ये भी मैंने आपको बता दिया. अगर फिर भी आपको क्रिस्टल से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कर देना. जब भी मुझे टाइम मिलेगा आई विल रिप्लाई टू योर क्वेरी. If you want to buy these crystals or any of the crystal bracelets, you can connect with me on Instagram. Okay, मेरा Instagram handle है हर्षदा कुरतरकर. You can go through it, and yeah, that's it for today. God bless you all. Lots of love. और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. टेक केयर.